तो गोबर फेंका गया, मैला फेंका गया और उनको पीटा गया, मारा गया। उनके जाति और समाज को नीचा दिखाने के लिए उनके पिताजी को पीटने का काम किया गया था। इस नारकीय स्थिति से बिहार को बाहर निकालने का काम एक खटारा सरकार बिहार में चलने वाली नहीं है। नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन से हम लोग बिहार भर में बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है। इस दिलचस्प के बीच जो है लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। ऐसे में 11 जून को जो जन्मदिन होगा वो काफी दिलचस्प होगा और इतिहास रचने वाला है इस बार लालू यादव का जन्मदिन, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब लेंगे। राजेश जी, इस बार लालू यादव का जन्मदिन है और चुनाव भी है, काफी दिलचस्प होने वाला है लगता है। देखिए, 11 जून को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। उस दिन से युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार में संपर्क और संवाद अभियान चलाएगा। 2025 में चुनाव होने वाले हैं। 20 साल से खटारा और नकारा सरकार यहाँ चल रही है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के 14 करोड़ लोगों को भरोसा दिलाया है कि हम आपको एक बेहतर सरकार, नई सरकार देंगे। एक खटारा सरकार अब बिहार में चलने वाली नहीं है। युवा राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता के भरोसा को बनाए रखने के लिए, नेता को ताकत देने के लिए, नेता के अभियान को गति देने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता कदम से कदम मिला के उनको मजबूती देने का काम करेगा। और इसी मजबूती देने के क्रम में युवा राष्ट्रीय जनता दल ने भी तय किया है कि अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन से हम लोग बिहार भर में संपर्क और संवाद अभियान चलाएंगे। और उस अभियान में हमारे 4 मूल बातें हैं कि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार की उसकी पहले कैसी हालात थी। और मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जो बिहार में हालात थी 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो इस किताब गुलामगिरी में लिखा था, 1990 से पहले लालू जी को सत्ता संभालने से पहले यही स्थिति बिहार में थी। इस नारकीय स्थिति से बिहार को बाहर निकालने का काम हमारे नेता लालू जी ने किया। सब लोगों ने मिल करके, क्योंकि आपको याद होगा उसके पहले एक छोटा सा घटना मैं बता रहा हूँ, उससे आप बिहार समझ सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने। और जब मुख्यमंत्री बने तो सामंतों को लगा कि ये ठाकुर का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। और कर्पूरी जी को नीचा दिखाने के लिए, उनके जाति और समाज को नीचा दिखाने के लिए उनके पिताजी को पीटने का काम किया गया था, ताकि हमारी सामंतवादी व्यवस्था मजबूत है और ताकतवर है। लेकिन लालू जी जब 90 में बने तो इस व्यवस्था को न समाप्त किए बल्कि पूर्णतः से समाप्त कर दिए। और उस समय बहुत है, मैं उसको व्याख्या नहीं कह सकता है। तो सब लोगों ने मिल करके लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने का काम किया। और 1990 से 2000 का जो युग था वो दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज के लिए, जो अकलियत के लिए जो सदियों से पीड़ित था, उसके लिए वो स्वर्ण युग था। इसको हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो लोगों के लिए काम करने का काम किया है, इसको भी लेके जाएंगे। 65% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाह रही है? इसलिए कि अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो लोहार का बेटा, कुम्हार का बेटा, बढ़ई का बेटा, तांती का बेटा, ततवा का बेटा भी बीडीओ, सीओ, डीएम, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी को बनने चाहते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि आप जाएंगे संवाद करने, लेकिन क्या कहेंगे? क्योंकि आप चरवाहा स्कूल खोलने का काम तो आप ही लोगों ने किया है, ये सीधे तौर पे कहते हैं। बहुत अच्छा बात आप बोले हैं। देखिए, जब लालू प्रसाद यादव जी गांव और गवाई के लोग थे और उस समय लोग पढ़ने नहीं दिया जाता था, लोगों से, बच्चे से, छोटे छोटे बच्चे से लोग बराहीगिरी कराते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने गया तो मार करके लोग अपने खेतों में काम कराते थे। लालू प्रसाद यादव जी ने उनके घर स्कूल लेके गया। लेकिन लालू जी ने क्या हुआ, वो गांव समाज के पृष्ठभूमि के लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने स्कूल का नाम रखा चरवाहा विद्यालय। आप जाइए, अभी महात्मा फुले जी के जीवनी पर एक पिक्चर आई हुई है। और उस पिक्चर में भी जब ज्योतिबा फुले ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, स्कूल खोलना शुरू किया, तो सावित्रीबाई फुले को किस तरह से तरह तरह प्रताड़ना दिया गया, उन पर गोबर फेंका गया, मैला फेंका गया और उनको पीटा गया, मारा गया। लेकिन उस समय भी बच्चे स्कूल नहीं आते थे, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी 1-1 रुपया दिया जाता था। लालू प्रसाद यादव जी ने, याद कीजिएगा, उस दौर में माझी के बेटे को पढ़ने के लिए कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ो। और लालू जी ने इसे प्रेरणा लेते हुए कहा था, उन्होंने नारा दिया था कि पढ़ो या मरो, जब तक विद्या नहीं आएगी तुम्हारा विकास नहीं होगा।
और देखिए इसमें भी आज से 200 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी कहा कि विद्या बिन मति गई, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसकी मति चली जाती है। मति बिन नीति गई, जिसके पास मति नहीं वो नीति नहीं बना सकता है। नीति बिन गति गई, गति खराब हो गया। अब जब गति नहीं है, योजना नहीं है, तो आपके पास धन नहीं है। और एक धन जो नहीं है यह शूद्रों को, दलितों को, शोषितों को, पीछों को पतित बनाता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को पढ़ाने के लिए उनके घर स्कूल लेके गए ताकि ये पढ़े, आगे बढ़े। अब वही फसल जो है आज जो है वह डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, उसको रोकने के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 11 तारीख को क्या होगा? हम लोग संपर्क और संवाद अभियान चाहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा और उस दिन जो है संपर्क संवाद कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाएंगे, कस्बे-कस्बे में जाएंगे, हर विधानसभा सीटों पर जाएंगे और इस बार का चुनाव काफी बिहार में दिलचस्प होने वाला है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।